भारी बारिश व बादल फटने के कारण प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की सड़कों को बहुत बुरी तरह जो है वो क्षतिग्रस्त हुई और यात्रियों को असुविधा के लिए यातायात को जो उनको असुविधा ना हो उसके लिए यातायात को दूसरे लिंक रोड के माध्यम से उनको भेजना शुरू किया गया। मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों के व्यापक नुकसान भी हमको इस बारी भी पहुंचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गंवाए राहत और पुनर्निर्माण कार्यों शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में मुख्य सड़कें जो ट्रैफिक है उसको खोलने का प्रयास किया गया है। और इसी दृष्टि से जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि पिछली बारी से लेसन्स लेते हुए हमने इस वित्तीय वर्ष में करीबन 20 करोड़ रुपए के बेली ब्रिजेस हमने प्रोक्योर किए इन एंटिसिपेशन ऑफ व्हाट द फोर्थकमिंग डिजास्टर वुड बी इन द स्टेट। और उस दृष्टि से हमने 20 जो है करोड़ के ये ब्रिजेस जो है परचेज किए और 7 पुल इस आपदा के दौरान लोक निर्माण विभाग की सड़कों के 7 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें से 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए और 4 पुल जो है वो बह गए, जिसमें यातायात बंद हो गई। इन छोटी सी अवधि में विभाग ने जिला कुल्लू के 3 बेली ब्रिजेस 100 फीट के डीडी बागी पुल में, 180 फुट का टीडीआर केदस पुल में और 120 फीट का डीडीआर बायल पुल का कार्य पूर्ण किया गया और वाहनों की आवाजाही के लिए उसको जो है वो रिकॉर्ड 15 दिन के काल में 15 दिन के समय में इसको खोला गया, जिसके लिए 1 महीना से 1.5 महीना से 2 महीने का अंतरकाल लगता था। इसको रिकॉर्ड 15 दिन के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने जो है वो शुरू करवाया है। इन 3 ब्रिजेस के निर्माण रिकॉर्ड 14-15 दिन के अंदर पूरा किया गया। सभी पुलों का निर्माण कार्य दिनांक 18/8/2024 तक जो है उसको संपन्न किया गया है। इस आपदा के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को पुनः यातायात योग्य बनाने के लिए विशेष अभियान कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इन एंटिसिपेशन मैंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया कि हमने करीबन जो है 30 करोड़ रुपए की हमने नई मशीनरी प्रदेश के अंदर, चाहे वो जेसीबी मशीन्स है, चाहे पोकलैंड मशीन्स है, चाहे और टिपर है, उन्हें प्रदेश के अंदर प्रोक्योर किया गया और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि जब भी इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा किसी भी क्षेत्र में, और पर्टिकुलरली जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जनजातीय इलाके हैं, वहां के लिए हमने इसको ऑन प्रायोरिटी इसको डिप्लॉय किया और इसका सही इस्तेमाल अभी हमारे डिजास्टर के समय में इन इलाकों के अंदर हो रहा है। ये हमारी कहीं ना कहीं खुशकिस्मती भी है कि इस साल इस वित्तीय वर्ष में इतना नुकसान प्रदेश का नहीं हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में, मगर फिर भी हमने ऑन जो है वॉर फुटिंग इस तरीके के कार्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर करवाए गए हैं। और अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 37 करोड़ रुपए जो है वो पीडब्ल्यूडी को मिले हैं, जो हर डिवीजन में बराबर हमने अभी इसकी एलोकेशन जो है 2 दिन पहले हर डिवीजन के लिए करी है, ताकि जितना भी आरएनआर में नुकसान हमारे प्रदेश के अलग अलग डिविजन्स के अंदर हुआ है उसमें हम भरपाई कर सकें। एंड वी हैव टेकन दिस इशू ऑन सीरियसनेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। अभी मैंने पहले अपने प्रश्नकाल के जिक्र के उत्तर में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जितना हमारा कल्मिनेटिव लॉस लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 4,500 crores and this time we have exceeded around 500 crores accumulative losses of Public Works Department in the entire state. We have made an entire report which has been submitted to the Ministry of Roads, Surface and Transport, and हमने चाहे वो CRF के माध्यम से, चाहे वो सेंट्रल स्पेशल असिस्टेंस के माध्यम से, हर तरीके से प्रदेश को सहयोग मांगने का प्रयास किया है। मैं अध्यक्ष महोदय इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब इस तरीके की आपदा, इस तरीके के प्रदेश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वी हैव टू राइज अबव पार्टी पॉलिटिक्स। बट आई एम सॉरी टू से दैट द ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन Shri Jairam Thakur ji,
does not understand देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।